मेरे शरीर की आत्मा जो है ना वो उड़ चुकी है, वो मेरे फेस पे दिख रहा है कि एक मैं क्या बोलूँगी स्टेज पे जाके, मैं क्या एक्ट करूँ, मैं क्या बात करूँ उनसे, मैं किसे थैंक यू बोलूँ किसे ना बोलूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आई वॉज जस्ट देयर टू हैव सम फन, दैट्स ऑल। अरे इनको अपने डायलॉग्स भी याद नहीं होते, अरे इनके बहुत टेंट्रम्स होते, ये यार 9 बजे का कॉल टाइम है, अजय सर आ गए, माधवन सर आ गए, ज्योतिका मैम और सब रेडी। समवन डिड सजेस्ट मी कि यार तुम ये करवा लो तो थोड़ा बेटर हो जाएगा, ये करवा लो थोड़ा बेटर हो जाएगा। मैंने सोचा भी, आई वोंट लाई, ऑफ कोर्स मैंने आई गिव इट अ सेकंड थॉट, देन आई वाज लाइक रिस्क नहीं लेना है, जैसा है आई एम हैप्पी। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू जूम स्पीक इजी, क्योंकि शी इज़ ट्रूली a fantastic actor. Okay, life के बारे में, of course, about the movie that she's coming up with, we have so much to discuss. Thank you for doing this, Janki. Thank you so much for having me here. Since Vash released, it kind of changed your life. Yeah, it did. है ना? इर्द गिर्द की दुनिया थोड़ी बदल गई. You've been doing very interesting work, you know, for a while. पर एक pan India sort of reach मिला. People started recognizing you. पर जब आपको उस समय पे उस तरह का एक किरदार मिला था, how did you react to that? Because it was an intense character, and for someone like you, it was a massive opportunity. A big one, lifetime opportunity I can say. क्योंकि जब तक वश रिलीज़ नहीं हुई थी या वश ऑफर नहीं हुई थी, तब तक सब मुझे, इनफैक्ट आई डिड अ रोमांटिक फिल्म विद आवर डायरेक्टर कृष्णदेव याग्निक सर जस्ट बिफोर वश, और तब तक सभी मुझे वही स्वीट सिंपल गर्ल नेक्स्ट डोर कैरेक्टर में ही कंसिडर करते थे. दे डिडंट कंसिडर मी फॉर एनीथिंग लाइक परफॉर्मेंस टाइप. मे बी आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ येट इस वजह से. बट द डे मुझे जब वश ऑफर हुई, मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई सेड टू माई डायरेक्टर, सर थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी मुझे ऐसे इमेजिन नहीं किया और कोई इमेजिन कर भी नहीं सकता. थैंक यू. बस those were my exact same words जो मैंने उस दिन उनको बोले थे. एंड एंड 3 years later everything changed. और वश लेवल 2 आ रही है, जो मेरे लिए मतलब इट्स लाइक समथिंग दैट मैंने कभी नहीं सोचा था कि वश को इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि इट्स अ रीजनल फिल्म. और आज तक कभी भी गुजराती सिनेमा में एक डार्क फिल्म कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं की थी, और कभी किसी ने बनाने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि ऑडियंस जो थी उन्हें हमेशा कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, वही सब पसंद था. तो जब वश रिलीज़ होने वाली थी, तब वी डिडंट डू एनीथिंग लाइक ये अभी तो हम लोग यहाँ पे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. देयर वाज नो प्रमोशन, नो मार्केटिंग, नथिंग. बस एक ट्रेलर आया था, वो भी इंस्टाग्राम पे, दैट्स इट. दैट वाज द ओनली थिंग वी डिड व्हाइल वश रिलीज्ड. एंड नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. बिल्कुल. कहते हैं फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, राइट? कि कुछ साहस चाहिए होता है लाइफ में, एंड व्हेन यू टेक दैट स्टेप थिंग्स चेंज फॉर यू. आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड विद वश. यू नो, यू टुक अप दिस फैंटास्टिक कैरेक्टर, अपनी जी जान लगा दी, एंड देन टुडे आई सी अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. ये सुनते ही ऐसे मुझे लगा इंट्रोडक्शन में ही बोलूँ, मुझे लगता है जानवी फिर बोलना ही बंद कर देगी, पर आप हो. आपका इंट्रोडक्शन अब हमेशा से हो सकता है. मेरे साथ है नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर जानकी. ये मुझे शायद 30 साल बाद रियलाइज़ होगा कि मैंने नेशनल अवार्ड जैसी कोई मतलब चीज़ हासिल की है. अभी आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि आई एम वेरी यंग. आई हैव सो मच टू डू, सो मच टू प्रूव एक्चुअली. सो आई फील दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, एंड लेट्स होप मैं आगे भी कुछ ऐसा कर पाऊँ अपने लिए कि जो मैं 30 साल बाद देखूँ तो यार बराबर था, ये अच्छा था, जो भी था अच्छा था. घर का माहौल कैसे चेंज हुआ नेशनल अवार्ड जीतने के बाद? एक्चुअली माय फादर वाज नॉट सरप्राइज्ड. उन्होंने जैसे वश देखी थी, माय फादर इज समवन जिन्हें मूवीज़ का मतलब उनके पास आप देखोगे तो सारी ब्लू रे सीरीज़ है 2005 से लेके. उनके पास सारे पुराने 96 में जो डीवीडी प्लेयर था वो भी है उनके पास. उन्होंने स्पीकर्स अपने हाथों से बनाए हैं, साउंड डिज़ाइन किया हुआ है रूम का. सो इज़ लाइक समथिंग हु इज़ सो मच इनटू सिनेमा, वो वर्ल्ड सिनेमा, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड.
तो so he has that sense कि yeah this film is something different वैसा. तो the day he saw Vash, he was the happiest person there. मैं भी इतनी खुश, मतलब मैं भी, मतलब I was like expecting कि okay लोगों को पिक्चर पसंद आ रही है नहीं आ रही है, but the strange thing that happened is my father was like, he went to the director and he said कि इसे आप पैन इंडिया रिलीज़ करो या वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करो, ये पिक्चर आपको ऑस्कर दिलाएगी. दोज वर इज एग्जैक्ट वर्ड्स. और उनको मैंने ऐसे बात करते हुए मेरी फिल्मों के बारे में कभी नहीं सुना था. और वो पकड़ के अपने दोस्तों को, सोसाइटी मेंबर्स को, आप बोलो उसको लेके गए कि यार चलो मैं आज आप सबको एक फिल्म दिखाता हूँ, वश ये देखने वाली पिक्चर, ये देखनी चाहिए आप लोगों को. सो ही प्रमोटेड इट more than me. I can say that. Or to win it with someone like such talented actor like Urvashi, what an honor. Yeah. Because she's absolutely fantastic as well. I जब आया तब I googled her like who is she वैसा करके, and I saw that oh my gosh she's a very renowned actress. बिल्कुल. And the respect she holds for Malayali cinema, और वो भी मलयाली, I was like oh my god, because अभी the cinema that I look forward to is Malayali cinema. जी, Malayalam cinema is absolutely fantastic. Exactly, क्योंकि वहाँ का जो कंसेप्ट होता है, मुझे बस नाम याद नहीं रहते. आई एम सो सॉरी. एक फिल्म आई थी जो देख के आई वाज लाइक ये क्या पिक्चर है. पूरी फिल्म में कुछ नहीं होता, आराम से पिक्चर जा रही है, बस लास्ट की जो 5 मिनट होती है ना, इट चेंजेस एवरीथिंग. Is this the Great Indian Kitchen? No, not the Great Indian Kitchen, but it's a very simple film. पर लास्ट के 5 मिनट आपको वो झटका दे के जाती है ना कि आपको लगता है कि यार ये लोग ये कैसे कर लेते हैं. So I think regional cinema is the new cinema nowadays, I can say. You know, Janki, what is so interesting is that you are a complete outsider. है ना, आपने अपना पाथ बनाया है. You came through modeling and you made your own thing. And there is an immense confidence that you have, which is so important when someone who doesn't have anyone in the industry. It's such an important quality. I mean, today I see that confident person, but शुरुआत में it's very difficult to have that kind of confidence. Actually, I was more pretty much confident in my early 20s, I can say. Really? Yeah, of course, because in that age you are like, oh, I'm so young, I'll do this, I'll do that. अच्छा नहीं चला कोई बात नहीं, I'll move on. But when you start growing up, you realize यार ये नहीं चल रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वैसा हो रहा है. So I guess I was very much confident in my early 20s, I can say. तो आप कह रहे हो जिंदगी के ठोकरे खाने के बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया? अभी थोड़ा कम हो गया था, but now I'm trying कि मैं भी एक confident person. I'll try, I can say. You know, but it's an inspiration. Like when someone like you, who has real talent, who does not have anyone in the industry, makes it big, it gives hope to so many other actors like that. है ना? They're like, if she can do it, exactly. I can as well. I totally agree to that. कि if I can do it, I think there are many young talents that we have, even in regional cinema and in Hindi cinema, of course. So everyone can make it actually. It's just a matter of time. Wait, your time will come. जानकी, आपकी जर्नी की सबसे मुश्किल घड़ियाँ कौन सी थी? बिकॉज आई थिंक वंस यू काइंड ऑफ गो अक्रॉस दैट, जब वो मुश्किल घड़ी चली जाती है उसके बाद अगर आपकी जीत होती है तो देन यू नो यू कैन मेक इट, राइट? लेकिन देयर आर मोमेंट्स दैट यू फील क्वाइट ब्रोकन, यू फील लाइक कैन आई डू इट? Pre-COVID, I'll say. जी? Pre-COVID. 2018 was tough for me. I didn't do any work. 2017 में मैंने एक फिल्म की थी that didn't do well. उसके बाद I thought कि यार अब जो करना है वो थोड़ा सही करना है. I'll wait. So I didn't have work for like 2 years. और 2019 में मुझे फाइनली एक फ़िल्म ऑफ़र हुई. माय वेरी फर्स्ट डायरेक्टर कृष्णदेव याग्निक, जिनके साथ हम सब ने एक साथ में ही डेब्यू किया था इन 2015. उन्होंने एक फ़िल्म ऑफ़र की और जो कोविड से पहले शुरू हुई थी. एंड द डे द फिल्म गॉट रिलीज इट चेंज्ड एवरीथिंग. उसके बाद वी शॉट फॉर वश एंड देन नाउ लेवल 2. चलो दिवस चेंज्ड योर लाइफ? It actually did change my life because I was nothing. I was not planning to be an actor. I didn't know what I'll do in future. Like for sure, I was 18 when चलो दिवस released. और मुझे नहीं पता था, मैंने कर ली कि हाँ ये गुजराती फिल्म है, चलो ऑडिशन तो दे के आते हैं, देखते हैं क्या होता है.
और मुझे भी नहीं पता उन्होंने मुझ में क्या देखा, बिकॉज मुझे एक्टिंग का उस वक्त ए भी नहीं आता था। आपने पूछा उनसे बाद में? हाँ मैंने पूछा, सो ही वाज लाइक यार हमें कोई क्यूट देखने वाली लड़की चाहिए थी, वी लुक्ड एवरीवेयर कि मुझे एक्टिंग, चलो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं सिखा दूंगा। अ डायरेक्टर ही इज़ प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, इज़ अ प्रीटी मच पर्सन, इज़ अ गाय हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, तो यू शुड आस्क हिम कहाँ से लाते हो इतना कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन। तो उन्होंने बोला हमें बस एक क्यूट दिखने वाली लड़की चाहिए थी, दैट्स इट बस। मैं कहा ओके थैंक यू। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और एंड सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग इन रीजनल गुजराती फिल्म्स। यू स्टार्टेड फ्रॉम पेजेंट्स, वहाँ से ट्रांजिशन लोगों को लगता है बहुत आसान होगा, पर मुझे पता है आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड आई नो दैट इट्स डिफिकल्ट। लाइक आई सेड, ऑडिशन प्रोसेस जाना, बार बार ये सुनना कि आप फिट नहीं हो और आपको रोल नहीं पता नहीं, बहुत सारे आपके ऐसे लोग होते हैं, राइट? हाउ वाज दैट फेज? बिकॉज वहाँ से फिर देन गेटिंग, लाइक यू सेड, एट 18 गेटिंग चेलो दिवस मस्ट हैव बीन व्हाट एन एक्सपीरियंस। अगेन आई विल से कि जब हम चलो दिवस शूट कर रहे थे, इट वाज वन ऑफ द गुजराती, जब गुजराती एरा आया नहीं था वापस, आई कैन से चलो दिवस डिड ब्रिंग इट बैक। तो वी जस्ट डिड इट फॉर फन, बट हमारे डायरेक्टर का जो कन्विक्शन था कि मुझे याद है कि थर्सडे को हम सब मिले थे एंड ही सेड कि फ्राइडे को फर्स्ट शो आने दो, सेकंड शो पूरा हाउसफुल जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे पूरा हाउसफुल, मंडे से पिक्चर बूम पकड़ेगी। सो वी यूज्ड टू लाइक थिंक ओके let him speak. We don't care, okay? और वो हुआ। फर्स्ट डे रिलीज हुआ, फर्स्ट डे फ्राइडे को 80% ऑक्यूपेंसी, शाम तक 100%, सैटरडे संडे टिकट नहीं मिल रही है, मंडे को टिकट ब्लैक में बिक रही है। और आई वॉज एक्चुअली लाइक अरे यार ये तो हो गया, ये कैसे हुआ, मतलब दैट डिड चेंज आवर लाइफ। तो पैजेंट्स के बारे में मैं बताऊंगी कि मैंने शुरुआत वहाँ से कैसे की थी, दैट इट वाज फॉर फन ओनली। वो जो छोटे छोटे ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होते वेर यू पार्टिसिपेट लाइक लोकल, तो आई डिड पार्टिसिपेट इन दैट। तो इन 2014 आई डिड पार्टिसिपेट इन टाइम्स क्लीन एंड क्लियर। सो वहाँ पे आई वॉज स्टेट विनर गुजरात एंड रश्मिका विन इट साउथ से। So we both were in the same exact pageant in Mumbai in 2014 end May. She won that contest, by the way. Yeah, in Mumbai she did one. We shared the room. I don't know if she remembers it or not, but वहाँ से उसके बाद then I did Chillo Divas और then I was into the film. It's very interesting you said कि डायरेक्टर ने कहा कि मुझे एक ना cute सा innocent सा face चाहिए था. There's a lot of pressure on young actors, to look a certain way. कहते हैं कि एक they want female actors to look a certain way. A lot of actors have said that sometimes बहुत weird, they tell you to change your face, they tell you to do this. No one wants to accept who you are. It's so wonderful that your director noticed that in you. Have you felt that kind of pressure of beauty, A? And isn't it amazing that one wanted that cute face and then the person visualizes you in something like a Vash 2 where it has nothing to do with the way you look? Fantastic. Your very first question, that is, do you feel any pressure? Well, I'm a Mani Ratnam sir's fan, and all he loves is raw beauty. So that is my inspiration. The way you are, that is, no one else can be the way you are. So I haven't felt that pressure yet. Fantastic. आपको कभी did you hear some comments like that? Not that much, but someone did suggest me कि यार तुम ये करवा लो तो थोड़ा better हो जाएगा, ये करवा लो थोड़ा better हो जाएगा। मैंने सोचा भी, I won't lie. Of course. I gave it a second thought, then I was like, risk नहीं लेना है, जैसा है, I am happy. So yeah. Reading the comments for Vash 2, and they are calling Vash Level 2 one of the darkest Gujarati films ever. This is so interesting. I like to correct that. Darkest Indian film ever. Oh, okay. It is. Darkest Indian film? There is. Exactly. I love that correction. See, हाँ. Insane. मेरे नहीं, आपके पीछे एक पोस्टर है, मैंने इसका फोटो भी निकाला था. And let me just show you once, is what I'm referring to. So, this picture that is right behind you is intense. I want to know how shooting
this thing was. बाकी तो ज़्यादा मैं पूछ नहीं सकती because I see that one glimpse and I know that Janki has gone all the way in Vash again, like in Vash 2, just the way you did in Vash. It was very tough. Tell me about this scene. It was very tough to go through all those emotions again, the pain, the feeling. Because अगर आपने part 1 देखा होगा, Arya is someone who is now paralyzed. She cannot hear. जी. वो बोल नहीं सकती, वो एक stage में है. Her last command was the last command that was given to her was to smile. और वो बस smile ही कर रही है. और and the second part continues, starts from the very exact point. वैसा नहीं है कि it's a whole new story, कुछ नहीं है. It's a sequel. तो I tried doing that for a day. I remember. And what I felt is यार ये सब दुख रहा है. तो ये 12 साल से ये लड़की ऐसे है तो how must she be feeling right now? जी. वो half dead है. वो कुछ खा नहीं रही है. She cannot eat, she cannot drink और वैसा सब. तो body wise भी कैसे होगी? तो the first thing that I started doing was the look test हुआ हमारा. मैंने आर्या देखी. एंड इट डिड हिट मी हार्ड कि यार ये लड़की अभी इस स्टेज में है तो व्हाट शी माइट बी फीलिंग. उसने खाना नहीं खाया, गाल अंदर चले गए होंगे, उसने 12 साल से कुछ मतलब मूवमेंट नहीं की होगी, तो बॉडी पूरी गल गई होगी, उसकी हड्डियाँ दिख रही होंगी. सो व्हाट आई ट्राइड अचीविंग इज़ कि आई वॉन्ट टू फील द सेम थिंग दैट आर्या इज़ फीलिंग before the shoot. So I went on a diet, on a liquid diet for like 20-25 days. Like yeah, I did for myself. मुझे किसी ने बोला ऐसा नहीं था. It's what I did for myself. कि I want to feel how she is feeling. तो मेरी मतलब I was so damn thin at that point. और it worked for me actually. कि मुझे उसका body posture पता चला कि वो अभी ये सब बैठ गया होगा. ये सब बैठ गया होगा. द आइज़ वॉज द ओनली वे दैट आई कुड एक्सप्रेस आर्या. क्योंकि बॉडी कुछ काम नहीं कर रही है. तो वो एक सटल पेन होगा और डेडनेस होगी उसकी आँखों में, विच आई डोंट नो पीपल नोटिस्ड और नॉट कि यहाँ पे एक मुस्कान है पर आँखों में एक डेडनेस है और एक हल्का सा पेन है बस. सो आई कैनॉट टॉक मच अबाउट माई कैरेक्टर बट it was very tough to portray Arya again, and kudos to my director who backed me, who supported me, who guided me throughout the film, जो Vash level 2 में, and the scene was quite intense for me, emotionally and physically. पहले वाले Vash में भी आपने you try to keep the things very real, right? I remember you saying that the peeing scene had to be done again, and there were a lot of other scenes that you actually did for real. क्या वो उस वक्त के लिए is it a lot sometimes for an actor who's trying to do such intense dark scenes? See what I like about Vash is कि वो बहुत raw थी. तो feeling थी वो सब मैं पहली बार feel कर रही थी. So I was enjoying those feeling कि यार ये मुझे real life में I don't think so कि कभी feel करने मिलेगी. I was prepared for it because I read the script. I knew कि इस scene में the best thing about I think, and I am not exaggerating, the best thing about Krishnadev Yagnik sir is कि उनकी script वो खुद लिखते हैं, and the way he writes his script, एक character का जो arc होता है वो एक चीज़ होती है जो एक्टर को बहुत हेल्प करती है. द वे यू राइट, तो वो समझ में अगर आपको आ रहा है पूरा, अगर ऑन पेपर, तो इट बिकम्स ईजी फॉर एन एक्टर टू पोर्ट्रे दैट. और मैं वश जैसी लिखी गई है वैसी ही आपको दिखेगी ऑन स्क्रीन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. तो दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट. आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर अबाउट द पीइंग सीन, अबाउट द शॉर्ट सीन, स्लैपिंग योर फादर, और द लास्ट सीन जिसमें आई एम जस्ट द फादर सेज कि या यू कैन टेक हर. दोज वर द सीन्स की वेर actually I took help of sir कि yeah sir help me, just have to guide me through all those scenes, and he did, which worked eventually. जिस पैशन के साथ आप वश के बारे में बात करते हैं, it makes sense why you won all the awards, and what a debut it was for Hindi to do Shaitan. How exciting must have been for you to get the same kind of love again?
है ना? And then working and with people like Madhavan and Ajay and Jyotika, like stalwarts all the way. मैं जब तक मैंने लंदन की फ़्लाइट नहीं ली थी ना, तब तक मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इसी पिक्चर में काम कर रही हूँ। लाइक शायद नहीं, आई एम नॉट लाइंग एक्चुअली, क्योंकि हो रहा है, सब होगा, मैंने सबको, आई मेट एवरीवन, बट स्टिल आई वाज नॉट दैट श्योर कि यार ये बॉलीवुड में यार सच में यार ले रहे कैसे, क्या मतलब कैसे हो गया ये, बिकॉज आई हैवंट ट्राइड फॉर द पर्टिकुलर सिनेमा, और ये कैसे हो रहा है, ये मतलब ये हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, मेरे पास वीज़ा था, सब था। Was it because like when you applied before for Hindi films बहुत rejections मिले, इसलिए भी होता है ना? नहीं, that's why I did the I have not, so that's why I did this. You've never tried for Hindi films इसके पहले? Wow. मैंने सोचा भी नहीं था कि यार I will work in हिंदी सिनेमा वैसा। तो जब ये हुआ, तब मैंने जब तक वो फ़्लाइट नहीं ली ना, जब तक मैं वहाँ पे पहुँची नहीं ना, तब तक मुझे विश्वास नहीं था कि आई एम इन द फिल्म। द डे आई मेट अजय सर, माधवन सर, ज्योतिका मैम, वो एक रिलीफ होता है ना, ओ यस आई एम इन द फिल्म, ओके ये हो रहा है। और जब तक मैं वो सिंकिंग कर पाऊँ, पिक्चर ख़त्म हो गई। वी कंप्लीट द शूट। पर अभी तो यू मस्ट हैव thought about one quality that you've learned from all of these people, na? From Ajay and from from Mr. Devgan and Madhavan and everybody. सी हमने ना बहुत सुना होता है कि यार सुपरस्टार्स हैं, लेट आते हैं, अरे ये कुछ रिहर्सल नहीं करते, अरे इनको अपने डायलॉग्स भी याद नहीं होते, अरे इनके बहुत टेंट्रम्स होते हैं, ये यार 9 बजे का कॉल टाइम है, अजय सर आ गए, माधवन सर आ गए, ज्योतिका मैम, और सब रेडी, क्योंकि 9 बजे के कॉल टाइम के लिए यू हैव टू बी देयर बाय 8 फॉर योर हेयर एंड मेकअप, सब आ गए। ओके ये बॉक्स क्रॉस, ऐसा कुछ नहीं होता, ये फालतू की चीज़ है। डायलॉग्स 2 पेज का डायलॉग है, माधवन सर डिड इट इन 1 टेक, 2 पेज का डायलॉग उन्होंने कर लिया। मतलब आप सोचो वो कितने प्रिपेयर्ड थे, और वो जिस लेवल के एक्टर है, जिस सीनियर लेवल के एक्टर है, ही वॉज ऑल प्रिपेयर्ड। और ज्योतिका मैम, ओ माई गॉड, शी वॉज सो स्वीट, सो कैरिंग, कि नो टेंट्रम्स, because she's a huge actress. We have seen her बचपन से, so graceful, very like okay, nice, yeah beta, are you okay, everything, and she was so sweet to me. She doesn't have to be. She if she doesn't want to, it's okay, but she was very sweet and kind to me. Oh my God, Ajay sir, everyone were like, I think जो भी हम सुनते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता. They don't have any tantrums, they are on time, and they all are very well prepared, I must say. So these are the things that I learned कि यार ऐसा नहीं होता, you have to be, this is your work, you have to do it passionately, otherwise don't do it. वश और शैतान ने आपकी एक और मनोकामना पूरी कर दी, स्टेज पे किंग खान से अवार्ड दिलवा दिया, साथ में so आपको cute. पता है मुझे क्या करना चाहिए? I should be tied to a wooden tree. हाँ, I should be tied to a wooden tree for sure, क्योंकि यार मैं जैसे ही सुनती हूँ यार अवार्ड, नेशनल अवार्ड, हिंदी फिल्म अवार्ड मिला, वो भी किसके हाथों से मिला, मतलब जब वो मोमेंट हुआ था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग, आई वॉज देयर टू हैव अ गाला टाइम टू एन्जॉय और वैसा सब. और द मोमेंट द नेम वॉज अनाउंस्ड एंड इट वॉज गेटिंग अनाउंस्ड बाय किंग शाहरुख खान, यू कैन सी कि मेरे शरीर की आत्मा जो है ना वो उड़ चुकी है, वो मेरे फेस पे दिख रहा है कि एक मैं क्या बोलूँगी स्टेज पे जाके, मैं क्या एक्ट करूँ, मैं क्या बात करूँ उनसे, मैं किसे थैंक यू बोलूँ, किसे ना बोलूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आई वॉज जस्ट देयर टू हैव सम फन, दैट्स ऑल. और वो जो मोमेंट हुई है, आई मीन इट्स टू क्यूट, ही प्यार से झप्पी देके उन्होंने कहा मैं ज़्यादा नर्वस हूँ. ही इज सो ग्रेशियस, सो जेंटल, हिज ऑरा इज फिनोमिनल. He has very good aura, I must say, very comforting aura, and the way he made me feel on stage was, oh my God, so comfortable. Moments that I am going to cherish after 60, I guess. Forever. But yeah. It's such a lovely moment. Thank you for chatting with us. It was lovely talking to you. It was so lovely listening to your stories, and like I said, it's a win for all of us to see someone as talented
who does not have that kind of support from the industry win in life. It's just so much hope for everybody else. I'd like to end by telling the Vash fans कि level 2 में level कितना up होने वाला है. ये सिर्फ लिखा है 2, otherwise it's 100x. वो मतलब और कुर्सी की पेटी बांध लो. आपको सोचने का टाइम भी नहीं देने वाली ये पेटी. I love it. I'm in for it. Listen, I saw the trailer. If you have, you know it's going to get crazy. I'm so happy for you. Thank you once again for chatting with us. Thank you. Thank you.